ये औरत मौत के द्वीप पर अकेली फंस चुकी थी। 10 दिनों से भूखी रहने के बाद उसने बड़ी मुश्किल से कुछ छोटी मछलियां पकड़ी, लेकिन उन्हें खाने के बजाय उसने सभी मछलियों को कुचलकर समुद्र में फेंक दिया। फिर उसने नुकीली लकड़ी हाथ में ली और समुद्र को घूरने लगी। असल में वो किसी बड़े शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी खून की गंध सूंघकर एक विशाल शार्क पानी से बाहर आई। औरत ने मौका देखते ही पूरी ताकत से भाला उसकी गर्दन में घोंप दिया। एक ही वार में शार्क तड़पने लगी और औरत खुशी से पानी में चीखने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने शार्क को खाया नहीं। उसने उसे पेड़ पर लटका दिया और खुद रेत के गड्ढे में छिपकर निगरानी करने लगी, मानो उसे किसी खतरनाक चीज का डर हो। इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई, लेकिन जब वो उठी तो पेड़ पर लटकी शार्क गायब थी। वहां सिर्फ खाली रस्सी झूल रही थी। तभी औरत समझ गई कि इस द्वीप पर उसके अलावा भी कोई मौजूद है। डर के बावजूद वो समुद्र किनारे सामान ढूंढने निकल पड़ी। तभी उसे आधी खाई हुई शार्क रेत पर पड़ी मिली। उसके शरीर पर गहरे पंजों के निशान बने थे। ऐसे निशान कोई साधारण जानवर नहीं बना सकता था। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब लौटकर उसने देखा कि उसके साथी की लाश भी गायब हो चुकी थी। वहां सिर्फ खून से भीगी रेत बची थी। अब उसे यकीन हो गया कि वो रहस्यमयी जीव इंसानों का भी शिकार करता है। डर के मारे उसने पत्थरों से लकड़ी घिसकर लंबे भाले तैयार किए। फिर पूरे द्वीप पर छिपने की जगह तलाशने लगी। तभी एक पेड़ के खोखल से अजीब आवाज सुनाई दी। औरत डरते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंची, लेकिन अंदर सिर्फ एक समुद्री पक्षी छिपा था। उसने राहत की सांस ली, मगर उसे पता था कि असली खतरा अभी भी कहीं आसपास मौजूद है। इसलिए उसने नारियल के पत्तों और लकड़ियों से छोटा सा कैंप बना लिया और हर वक्त हथियार लेकर पहरा देने लगी। तभी उसकी नजर समुद्र में तैरती किसी चीज पर पड़ी। जब उसने उसे किनारे खींचा तो उसके होश उड़ गए। वो उसके लापता साथी की लाश थी। शरीर पर वही गहरे पंजों के निशान थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे शार्क के शरीर पर बने।